ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज रुखसार ने डिसाइड करी है कि रुखसार आप सबके साथ शेयर करना चाहेगी जो इज़ियान जो बॉर्न हुआ था, वो इज़ियान के बॉर्न की पूरी जर्नी फ्रॉम डे 1 टू डिलीवरी होने के भी 15-20 दिन, एक महीने के बाद तक की, मतलब 40 डेज तक की जर्नी पूरी रुखसार पूरी आपके साथ शेयर करेगी और क्या कहते हैं उसके अंदर वो पूरा आपको डिटेल में बताएगी। तो बढ़ते हैं रुखसार की तरफ। ओके सो डिलीवरी के बारे में बताना था। तो मुझे पता चला था ये जब हमें ना उल्वे में न्यू शिफ्टिंग किए थे फर्स्ट टाइम शादी के बाद। कब किए थे हमने? अप्रैल में किए थे शिफ्टिंग, 20 अप्रैल को। तो मेरे को ऐसा कुछ सिम्टम आ रहे थे, कुछ चक्कर आ रही थी, उल्टी के जैसा लग रहा था, वॉमिटिंग के जैसा, बट होती नहीं थी। तो थोड़ा दिन लगा, तो फिर मैंने है ना वो प्रेगा न्यूज़ से चेक की थी प्रेगा न्यूज़ से। तो 1 मंथ हो चुका था, तो मतलब शायद मार्च में ही प्रेग्नेंट थे। तो मार्च से अप्रैल 1 मंथ हो चुका था। तो मतलब उसमें पॉजिटिव आया। फिर भी हमने डॉक्टर के पास जाके वो एक टेस्ट कराया जो करवाते हैं ना, कौन सा वो बीटा HCG वो वाला टेस्ट कराया, उससे कंफर्म होता है। डॉक्टर वहीं पर हमारे उल्वे में ही डॉक्टर थे। उल्वे में ही वही डॉक्टर का हमने स्टार्ट टू एंड एक ही डॉक्टर से हमने एक ही डॉक्टर से कराया। उनका नाम था स्वाति काले गरड़। स्वाति काले गरड़ उनका हॉस्पिटल है। उनका मतलब उनका नहीं है वो, मतलब उल्वे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उल्वे में, पर वहाँ पर वो मेन है, मतलब वहीं पर वो चलाते हैं सब। वहाँ पे वो मेन है, वही डिलीवरी वगैरह वही करते हैं। और उनके हस्बैंड जो है वो पीडियाट्रिशियन है बच्चों के। बराबर। हाँ, तो फर्स्ट से लास्ट तक मैंने उनसे ही सब कुछ कराई, जो भी टेस्ट वगैरह है उन्होंने ही सब करे। और फिर बॉर्न बेबी भी उन्होंने ही करे। तो उसमें क्या हो गया, हाँ, तो फिर मैंने उनको बोली जाके कि मेरा मतलब आया है ऐसा, ओके आया है उसमें। तो उन्होंने बोले कि ठीक है बीटा HCG कराओ, तो वो हमने कराए। नहीं, उन्होंने नहीं बोले थे बीटा HCG कराओ। पहले अपन लोग ने फर्स्ट टाइम पे प्रेक्टो की जो अपन मेंबरशिप लिए थे ना, तो हाँ प्रेक्टो की मेंबरशिप जो लिए थे ना, तो प्रेक्टो की मेंबरशिप से उसको प्रेक्टो के डॉक्टर को जो गायनोकोलॉजिस्ट थी उनको बोले थे ऐसा ऐसा आया है उसके अंदर। तो उन्होंने बोले थे बीटा HCG करो। तो बीटा HCG करने के जब पॉजिटिव आई ना रिपोर्ट, उसके बाद में अपन लोग ऑफलाइन में गए। उसके बाद हम फिर ऑफलाइन में हमने हॉस्पिटल ढूंढे। वहाँ पे उसका सबसे कम वाला, वहाँ के हिसाब से वो कम था, बट यहाँ के हिसाब से बहुत हाई था उसका रेट, है ना। तो मतलब बहुत रेट हाई था उसका, प्राइवेट हॉस्पिटल था ना। तो वो फिर हमने कराए, वहाँ पे डॉक्टर को बोले, रिपोर्ट लेके गए। तो उन्होंने तो उनकी 500 रुपीज कंसल्टेशन फीस थी। जब भी जाते थे 500 रुपीज वो लेते थे, जाते हैं देना पड़ता था। हाँ। महीने में 1-2 बार तो विजिट रहती बराबर। हाँ, तो फिर वहाँ जाते थे। तो उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट नहीं, मतलब उनके पास फाइल उन्होंने बना दी कि स्टार्ट टू एंड तक। वो बोले डिलीवरी यहीं करना है। तो मैं बोली हाँ डिलीवरी वहीं पे करना है। तो बोले ठीक है, फिर फाइल बना देते। फिर उन्होंने फाइल बनाया। फिर जब हर महीना बुलाते थे वो। सोनोग्राफी मेरी बहुत बार हुई है, 4-5 बार हुई है ना। सोनोग्राफी 4-5 बार हुई है। ब्लड भी बहुत बार ले चुके हैं, 4-5-6-7 बार। मैं तो समय को लगता है बहुत सारे अलग अलग किस्म के टेस्ट उन्होंने कराए। और हर टेस्ट हमने किया, और एक टेस्ट का 3-3-3.5 हजार उसका चार्ज होता बराबर। और वो से करना पड़ता था वो। हाँ। वो खाली लिख के देते थे। तो वो टेस्ट भी हम लोग वहीं पर कराते थे कि क्यू डायग्नोस्टिक करके था वहाँ पर उल्वे में। और एक और दूसरा वो एक कृष्णा करके था, कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर। तो वो हम वहाँ से कराते थे। ठीक है, तो वहाँ से कराने के बाद फिर बाद में मेरा 9 मंथ जब चालू हुआ स्टार्टिंग में, तो नहीं पूरा बीच का तो स्किप कर दिए सब। जो डबल मार्कर ट्रिपल मार्कर का जो इश्यूज हुआ था पहले हम लोग को ना, एक रिपोर्ट आई थी हमारी बीच में। वो क्या हो गया था, एक दिन की वजह से खाली वो रिपोर्ट में ना रिपोर्ट नहीं आई थी उसकी। बराबर। हाँ। और हमने 3000 भर चुके डबल मार्कर का। तो डॉक्टर बोली कि नहीं आप ट्रिपल मार्कर कराओ। फिर हमारा ट्रिपल मार्कर भी मिस हो गया, क्योंकि कोई बच्चे के साथ डाउन सिंड्रोम होते तो उसका डर होता है। अगर कुछ हुआ तो फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। तो हमने जब इतना करा, ट्रिपल मार्कर भी हमारा मिस हो गया। फिर हमने क्वाड्रुपल मार्कर कराए थे टेस्ट। हाँ, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट जो है ना वो कराए थे हमने। तो फिर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। सब रिपोर्ट मेरी नॉर्मल ही आती थी। हाँ। फिर उसके मेरा ठीक था। तो फिर उसके बाद और क्या, फिर वो हो गया ना बीच में। हाँ। तो फिर उसके खाली सोनोग्राफी जो बोलते थे, जो एक खाली सोनोग्राफी थी जो क्या बोलते वो कर नहीं पा रहे थे, जो फिर अपन वहाँ कृष्णा में जाके करे थे। तो वहाँ से अपने कृष्णा वाले पड़ा। वो एक सोनोग्राफी थी, वो कुछ 7 मंथ में कुछ थी शायद। वो फिर डॉपलर मतलब फिर दिल का मतलब कुछ तो दिल का
धड़कन कैसा चल रहा है, कैसा उसका है डेवलपमेंट, वो देखने के लिए कम से कम मुझे वहाँ 1 से 1.5 घंटा लगा डॉपलर फीटल डॉपलर। हाँ, तो उसके लिए 1 से 1.5 घंटा खाली लगा सोनोग्राफी के लिए। मतलब वो बोल रहे थे पानी पियो, टहलो, उसके बाद फिर वो जब उनके मॉनिटर में वो चीज रिकॉर्ड होगी तभी वो सोनोग्राफी ओके होती है, तब तक अपने को चलना पड़ता है। पहले हम लोग क्यू डायग्नोस्टिक में जाते थे। हाँ। पर एक बार क्यू डायग्नोस्टिक में उन्होंने बोले कि ये वाला टेस्ट हमारी तरह होता नहीं है, बोले ये हार्ड है। फिर अब तब हम लोग कृष्णा में गए, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट भी देते थे 200। हाँ, वो प्रकाश कुड़ाले ऐसा था डॉक्टर का वो नाम, जो लैब के जो वो थे जो सोनोग्राफी करते थे, उनका वो ऐसा नाम था। तो ये आपका क्या बोलते हैं, उसके बाद में ना कैसा हो गया, फिर बाद में क्यू डायग्नोस्टिक में जाना हमने बंद कर दिया, बिकॉज बहुत सारी एडवांस की जो सोनोग्राफीज थी वो नहीं करते थे ना। हाँ। तो फिर हमने जाना बंद कर दिया। पर में सब होता था तो फिर वही हम कराते थे। फिर उसके बाद 9 मंथ का बताऊँ ना अभी। हाँ तो, हाँ नहीं, उसके बाद में क्या बोलते हैं वो 2D वो हो गया। फिर हमारा बीच में मतलब हर महीना हमारा जाना ही होता था। हाँ। फिर बीच में अचानक से एकदम पेट में दर्द उठा था, बीच में मतलब एकदम पेट में दर्द उठा था। फिर अर्जेंसी में गए थे, डॉक्टर ने बोले कि वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ। हाँ। पेट में दर्द पेट में दर्द हुआ था तो वो बोले नहीं नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं है। वो एकदम ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है और फिर कंटिन्यू रहता है। तो वैसा मेरे को हुआ ही नहीं लास्ट तक। और कैसा रहता है बेबी, कैसा रहता है मंथ वाइज मंथ बनते रहता है ना। तो कैसे में कैसा आपको हर महीना आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप 9 मंथ बेसिकली बेबी किक करना चाहिए। डॉक्टर ने बोला था हर बार किक जैसे ही रुके आपको मतलब किक लग रही नहीं है तो तुरंत मैं तो डॉक्टर को फोन कर देती थी, 1-2 बार विजिट भी करती थी। एक बार तो वो बोले नहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है वो, पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकना चाहिए, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, पर 5-6 मंथ तक तो हम लोग दोनों आती थी, ऐसा नहीं फील होता था। 5-6 मंथ तक तो हम लोग दोनों ना 2 व्हीलर पे भी बैठ के आराम से जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। डिलीवरी के टाइम भी तो 2 व्हीलर पे ही नहीं, पर 7-8 मंथ में डिलीवरी के टाइम पे अर्जेंसी में अपन गए थे करके। अदरवाइज क्या बोलते 7-8 मंथ में अपन ने 2 व्हीलर में जाना बंद कर दिए थे। 8-9 मंथ में घूमने के लिए ना। हाँ, कहीं पर भी घूमने के लिए। हाँ, हॉस्पिटल में 2 व्हीलर से जाती थी। हाँ। डिलीवरी के जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन भी हॉस्पिटल 2 व्हीलर से ही गई थी। हाँ, क्योंकि मेरी कैसा हाइट वगैरह ना तो इतना बेबी बम्प नहीं दिखता था, थोड़ा कम दिखता था। तो वही तो क्या हो गया फिर लाभी बताऊँ ना 9 मंथ के बाद। तो ये सब हो गया, 9 मंथ तक सब टेस्ट हो गए। फिर 9 मंथ के बाद कभी भी बेबी हो सकता है ना। तो कैसा था मेरा 9 मंथ होके 10 मंथ लग चुका था, पूरा 9 मंथ 10th मंथ लग चुका था। तब भी कुछ मेरे को नहीं हो रहा है, ना कुछ अपना पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। डिलीवरी का पेन कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, डिस्चार्ज वगैरह कुछ नहीं। फिर 10 मंथ लगने के मतलब पूरा 9 मंथ खत्म होने के बाद 36 वीक हो गए थे। हाँ, 36 वीक हो गए थे। बोलते ना कि 10 महीना लगेगा, 9वां महीना खत्म हो गया 10वां लगेगा, तो 1 हफ्ता ही रुको, उसके बाद फिर आपको करना ही करना है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने हमको ये बोले थे। तो सबका वैसे ही रहता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने हमको ये बोले थे कि जो बेबी को जो न्यूट्रिशन रहता है ना वो नहीं मिलता है, मतलब अंदर से उसको बेबी को फिर वो ज्यादा टाइम अंदर रखने में ना उसको अंदर ज्यादा टाइम रखने में ना उसको फिर ना और उसको प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है ऐसा। तो इसके वजह से फिर डॉक्टर ने क्या बोले थे अभी आपको करना ही पड़ेगा। तो हाँ, तो नॉर्मल के लिए पहले ट्राई हुआ था। हाँ सुनो, तो मेरे को तो नॉर्मल ही करना था, है ना। सीधा मैंने डॉक्टर को 50 बार बोली थी नॉर्मल। डॉक्टर ने बोली ठीक है नॉर्मल है तो नॉर्मल ही करेंगे हम, 90% तो नॉर्मल ही करेंगे। पर अदरवाइज अगर कुछ एंड टाइम पे हुआ तो हम फिर देखेंगे, बाकी नॉर्मल ही करेंगे। मेरे को तो नॉर्मल ही करने का है, मेरे को ऑपरेशन करना ही नहीं है, मेरे को नॉर्मल ही करने का है। ऑपरेशन इन द सेंस सिजेरियन सी सेक्शन। ओके, तो मैं बोली कि कितना भी दर्द हो कुछ भी पेन हो नॉर्मली करने का है ना। तो क्योंकि मैंने बहुत डरती थी ना, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ऑपरेशन के बाद जो होता है ना ऐसा, उसके लिए अलग से बनाऊंगी। तो वैसा हो गया, 9 मंथ हो गया, 10 मंथ भी लग चुका, 10 मंथ लग चुका, 9 मंथ कंप्लीट होके मेरे को कम से कम 6 से 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया था, 9 मंथ 7 डेज हो गए थे। 9 मंथ कंप्लीट हो गए, 10वां महीना कंप्लीट हो गया और 7 दिन एक्स्ट्रा हो गया, पर कुछ पेन ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैं डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर ने लीकर भी कम हो गया था ना, लास्ट सोनोग्राफी डॉक्टर ने भेजे थे। हाँ, फिर डॉक्टर ने बोली एक काम करो, एक लास्ट सोनोग्राफी रहता है डिलीवरी के पहले, वो करवाओ और मेरे पास आ जाओ, है ना। तो फिर उसने लिख के दी, तो हमने कराया लास्ट वाला। तो उसमें रिपोर्ट में आया कि थोड़ा सी बच्चे के उसमें पानी कम है ना। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, हम फिर भी आपको तो पेन हो ही नहीं रहा है तो हम वो इंजेक्शन देके जो नहीं क्या पेन लेते वो भी ट्राई करते। तो फिर क्या हो गया, फिर वो मेरे को ऊपर लेके गई। तो उसने फिर फिजिकल चेकअप करते हैं ना, तो वो की। तो वो बोली कि अरे बच्चे का तो मतलब जो ओपन है होना चाहिए
मतलब मुंह ऐसा बच्चेदानी का ओपन होना चाहिए जिसमें से बेबी आता है, तो वो तो हुआ ही नहीं है। बोली वो तो ओपन हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको पेन भी दूं, वो रिस्क है ना। बोली मैं पेन देके भी आपको कम से कम ओपन तो होना चाहिए, बच्चा नीचे आया ही नहीं है। बोली बच्चा नीचे आया ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बोले कि फिर अभी आपको हम वेट नहीं कर सकते, आपको सीजर ही करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग ने बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने कल का टाइम दिया। वो इंजेक्शन इसके लिए नहीं दिए थे पेन का, बिकॉज वो बोल रहे थे कि वो पेन का इंजेक्शन देंगे ना तो बच्चे को तकलीफ हो सकती है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोले थे डॉक्टर ने, बच्चे को तकलीफ हो सकती है वो ठीक है, पर वो बोल रहे कि आपका बेबी नीचे आया ही नहीं है। और किसी किसी का कैसा रहता है, बेबी नीचे आ गया पर पेन नहीं हो रहा, तो उनको इंजेक्शन देके 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते बोले थे ना बच्चे है। पर वो बोलती है बेबी नीचे आया ही नहीं है, आपका कुछ ओपन हुआ ही नहीं है, पानी भी कम है, तो मैं कैसे नॉर्मल करूँ। तो पता नहीं, अब डॉक्टर को पता वो सब चीजें। सब 9 मंथ तक तो सब ठीक था, लास्ट में ऐसा हो गया तो पता नहीं अब। ठीक है, तो फिर हम लोग ने बोले ठीक है, फिर बच्चा सही सलामत होना चाहिए, हमें भी सही सलामत होना चाहिए ना। हम लोग ने बोले ठीक है सीजर कर दो, फिर ऊपर वाले का नाम लेके अच्छे से। तो फिर मेरे साथ कोई भी नहीं था फैमिली वाला, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत दूर रहती थी। और तुम्हारी फैमिली किधर थी? हाँ वो भी वो कुछ मेडिकल थे, मतलब वो बेड पे थे, वो उठने नहीं होता था, है ना। हाँ। और बजट का कितना था, कितना बोले थे? हाँ। तो फिर क्या हो गया था, फिर हो गया, फिर डिलीवरी का दिन आया, उन्होंने सेकंड डे बुलाया, बोले ठीक है कल कर देते। तो फिर हम डिलीवरी के लिए आए, तो उन्होंने पहले हमको क्या बोला था कि हमने बोला नॉर्मल का बोले 40-50 तक हो जाता है, और सीजर का कुछ 60-70 बोले थे, है ना। बराबर 60-70 हो जाता, हमने वो बजट रखे थे मैक्सिमम 70 तक का। तो उसके बाद फिर हमारी डिलीवरी का दिन आ गया, तो उन्होंने बोले सेम डे जिस डे एडमिट करे उस दिन 50,000 पे करो, है ना। हाँ। हमने 50,000 पे करे, उसके बाद वो बेड पे मैं लेटी थी, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करना चालू किया। तो उन्होंने थोड़ी देर मेरे को रिलैक्स करने बोले, पानी वानी मैंने पी ली, फिर उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर नहीं, पानी 1 घंटे पहले ही शायद बंद कर दिए थे मेरा। हाँ पीना, खाना पीना मना है, ऑपरेशन के 1 दिन के बाद अपने को खाना खाने देते, पानी बिल्कुल भी नहीं पीने देते। वो इंजेक्शन में जो दवा डालते हैं ना उससे पेट भरता है। हाँ बराबर। हाँ, तो फिर बहुत सारी सलाइन मारे थे, बहुत ही सारी दवाएं आती थी, है ना, मारते ही जाते थे कंटिन्यू। 30,000 तो उसका ही बिल बनाया था, है ना। तो फिर क्या हो गया, हम लोग तो फिर बेबी अच्छे से हो गया, बेबी माशाल्लाह अच्छे से हेल्दी भी हुआ और अच्छे से हुआ, है ना। तो कुछ 4:30 बजे मेरे को 4 बजे ओटी में लेके गए थे, 4:30 तक हो भी गया था ऑपरेशन, है ना। 3-4 टीम रहती है डॉक्टरों की और नर्सेस रहती है, सब एनेस्थीसिया का डॉक्टर अलग रहता है, वो ऑपरेशन का अलग बता दूंगी मैं। तो फिर 4:30 बजे तक बेबी मेरे को हो गया था, और फिर मैं बेहोश हो गई थी, है ना, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर पड़ता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। तो बेबी को तुमको इनको दिखाए, और फिर मैं तो बेहोश हो गई, तो मेरे को आके रख दिए। तो उसके बाद मेरे को 4 दिन बोला था, 3 सबसे पहले लाके मेरे को दिखाए। हाँ सबसे पहले, क्योंकि तुम ही थे ना। हाँ, फैमिली में बाकी कोई था ही नहीं, कोई नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली वाले भी बहुत दूर रहते थे। हाँ। लोग आए थे फिर दूसरे-तीसरे दिन मेरी फैमिली वाले आए थे, और इनकी फैमिली वाले एक खाली अब्बा आए थे उनके, वो तुरंत चले गए थे, कि मम्मी तो बेड पे रहती है, वो आ नहीं सकती। तो मेरी फैमिली में मेरे भाई बहन आई थी, मेरी मम्मी सब आए थे। तो उन लोग ने आए, उन लोग रहे भी थे 1-2 दिन, मेरे को खाना वीना दिए थे बना के। तो फिर डिलीवरी हो गई, तो 4 दिन पहले 3-4 दिन में बोले छोड़ देते, तो उन्होंने 5 दिन लगा दिए, है ना। पहले बोले 3 दिन में ही छोड़ देते शाम तक, फिर 4 दिन लगाए। फिर मेरे को क्या हो गया मालूम, चौथे दिन है ना, ऐसा एकदम इतनी ठंडी लगने लगी, जैसा मुर्गी के दौरे के ना कट, एकदम ठंडी कांपने लगी, बहुत कांपने लगी। कम से कम 4-5 ब्लैंकेट उड़ाए मेरे को, मेरे पैर ऐसा, मौसी ने ऐसा पैर दबाई, मतलब ऐसा मुर्गी की बीमारी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं थी मरने की। वो बोलते ऑपरेशन के बाद हर किसी को होता है, सेकेंड डे होता है, मेरे को लेट हुआ थोड़ा, 3-4 दिन कुछ हुआ। इतनी ठंडी रात को अचानक मैं अच्छी खासी लेटी थी और ऐसा होने लगा। फिर डॉक्टर ने कौन सा, तो डॉक्टर तुरंत भग के ही आधे घंटे में, है ना। उनका 2 हॉस्पिटल, एक प्राइवेट उनका खुद का है और ये इसमें वो आते हैं। तो है ना, फिर वो आए, फिर उन्होंने वो दवा मेडिसिन जो वहाँ की वो थी ना, क्या बोलते उसको, कौन थी वो, क्या नाम था, नहीं नाम नहीं, सॉरी क्या बोलते उसको, MR नहीं, आरएमओ ने वो डॉक्टर आरएमओ ने फोन करके बोली, तो डॉक्टर भाग के आई। तो आरएमओ ने दवा डाल दी थी वो मेरी सलाइन में। तो मैं थोड़ी देर के बाद ठीक होगी, डॉक्टर आई, तब तक थोड़ा था, वो बोली कुछ नहीं, नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा टेंशन मत लो। तो फिर मेरा हो गया मेरे को, पर तीसरे दिन से है ना, तीसरे दिन से मेरे को बोले थोड़ा आप उठ के चलना चालू करो। तो मैं ऐसा उठ पा रही थी, पर पूरा उठ नहीं पा रही थी, मैं करवट नहीं ले पा रही थी।
हाँ तो है ना, मेरे को तीसरे दिन से उठ के चलना, मतलब थोड़ा थोड़ा उठने बोले तो मैं ऐसा उठने की कोशिश करती थी, पर मैं करवट बिल्कुल भी नहीं ले पाती थी, बहुत दर्द होता था क्योंकि मेरा सीजेरियन हुआ था ना, सी सेक्शन हुआ था, तो मेरे को टाके लगे थे ना, तो नीचे बहुत दर्द होता था उठने में। टॉयलेट बाथरूम तो पहले दूसरे दिन तो मतलब रहता है वो उनका, तो है ना तीसरे चौथे दिन है ना मेरे को जाने बोले, तो मैं उठी धीरे 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 करके, चौथे दिन से मैं स्टार्ट होगी, चौथे दिन से मैं जाने लगी। हाँ चौथे दिन से थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लगा, तो मेरे को तो करवट लेने भी हो रहा था और उठने भी हो रहा था। 5वें दिन से तो एकदम अच्छा हो गया है ना। और 7वें 8वें दिन से तो घर पे मैं काम करने लगी है ना, मतलब पानी का काम थोड़ा नहीं करती थी, तो ऐसा घर का काम छोटा मोटा, ईजू को तो मैंने ही, मालिश तो मैं ही करती थी ईजू को, है ना, मालिश नहलाना हम दोनों मिलके करते थे, मैं और ईजू के डैडी। और बाद में फिर मैं अकेली करने लगी 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तीसरे महीने थे ना, बराबर। हाँ तो हमने माउशी रखने वाले थे, बट फिर हमने नहीं रखी, हमने चेंज हो गया, फिर सब वैसा हो गया तो नहीं रखी, है ना। तो फिर हाँ वो डिलीवरी का खर्चा बताने का था ना, तो जब हमारी डिलीवरी का जब बिल बना ना, तो हमको लगा ठीक है 50,000 तो हमने भर दिया है, तो 20-25 हजार मैक्सिमम 30,000 आएगा 80,000 तक ना। तो उन्होंने डायरेक्ट 1,15,000 का बिल भेजे थे मेरे को। नहीं 1,15,000 का, मैंने कम कराया था मैंने। हाँ 1,15,000 का उन्होंने डायरेक्ट 30,000 वैसे बढ़ गया हमारा, 80-90 100, हाँ 30,000 वैसे बढ़ा दिया। अरे बाप रे, 30,000 का बजट कहाँ से लाने का। फिर उसके बाद डॉक्टर से बात किए तुमने ना, फिर उन्होंने कुछ 5,000 ही तो कम किए थे। हाँ 5,000 कम, 1,10 दिया था मैंने। हाँ 1,10 थोड़ी दिए थे, 95 दिए थे। हाँ मतलब 1 लाख दिया था और बाद में 10,000 रुपीज उसको भी दिया था ना दवाई के लिए। 1 लाख थोड़ी दिए थे, 90,000 दिए थे। 10,000 दवा को दिया था ना। हाँ तो 1 लाख टोटल हुआ था, मतलब टोटल मिला के 1 लाख तक खर्चा आया था। हाँ हाँ सोनोग्राफी वो सब अलग, खाली हाँ। डॉक्टर जो डिलीवरी है ना उसका खर्चा 1 लाख रुपया। हाँ हाँ खाली डिलीवरी का 1 लाख आया था, और बाकी जितनी बार भी सोनोग्राफी होती थी ना तो 3,000 4,000 3,000 4,000, और ब्लड टेस्ट भी अलग अलग रहते थे ना, तो उसका 3,000 4,000, मतलब हर महीने का 5,000 का तो 400 500 600 नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस का करे थे ना, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये और भी डबल मार्कर का जो टेस्ट करे थे ना, क्वाड्रुपल मार्कर का, वो भी 3,000 का करे थे। हाँ तो वैसा हुआ, तो 1 लाख तक का हमको खाली डिलीवरी का खर्चा आया, बाकी का तो फिर वो मतलब टोटल में हम लोग को 1,30,000 1,40,000 तक गया रहेगा टोटल मिला के, सब चीज मिला जुला के, जिसमें सब कुछ हो गया जिसके अंदर। और ये आया देखिए ये, उसके बाद में ये आया, ये हमारे को परेशान कर रहा है, वो प्राइसलेस है। समझे। 7 मंथ का हो चुका है माशाल्लाह। हाँ अभी 7 मंथ का हो चुका है, और चलते बीच में भी और भी बहुत सारे ऐसे थे काम, हो तो अभी हम लोग सब चीज वीडियो में कवर नहीं कर पाए, बिकॉज बीच में कैसा एक है ना मशीन थी, वो मशीन के अंदर मतलब है ना एक है ना वो सब तार लगाते थे, बेबी की हार्ट बीट चेक करने की मशीन, तो दो बार वो भी चेक करे थे, तो चलते वो भी सब चीज अभी वो डिटेल में बहुत सारी चीजें। ये थी मेरी डिलीवरी की जर्नी। सो आप सबको कैसी लगी मुझे बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।